Hello everyone, welcome to Daksh and one stop solution to your academic courses. You are with Shubhendu and I will try making the content as learner friendly as possible. The topic that we are going to discuss today is meaning and objective of accounting. इससे पहले कि हम अकाउंटिंग क्या होता है ये समझे, हमें इसके बैकग्राउंड को देखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत साल पहले की बात है, जब करेंसी नहीं हुआ करता था तो लोग क्या करते थे, आपस में ही गुड्स को एक्सचेंज कर लिया करते थे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक पर्सन है, वो अपने बुक्स को एक्सचेंज करता है फ्रूट्स से। बट इसमें क्या होता है, उसे उस लेडी को खोजना पड़ेगा या उस पर्सन को खोजना पड़ेगा जो उस बुक के अगेंस्ट में वो फ्रूट दे सके। अब करंट सिनेरियो में आते हैं। ये बहुत साल पहले की बात थी कि ऐसे एक्सचेंज किया जाता था, बट अब करंट सिनेरियो में क्या हो गया, अब हमारे पास वो लिबर्टी है कि हम पैसे के एक्सचेंज में गुड्स और सर्विसेज को ले सकते हैं। जैसे कि एक छोटा व्यापारी है जो कि ठेला में अपना सामान बेच रहा है, तो उसका क्या होता है कि वो जो सामान है वो बेच रहा है और उसे वो पैसे मिल जा रहे हैं तुरंत। और क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस बहुत ही छोटे अमाउंट में होता है और मिनिमलिस्टिक होता है। नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस जो होता है बहुत कम होता है। इसके वजह से उसे उतना बुक्स को मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। देन क्या है कि वो पर्सन का उतना ब्रॉडर सेंस नहीं है कि उतना बुक्स रखना, उतना उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये एक पर्सन है, उसका जो फूड है बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब क्या होता है, इन फ्यूचर में उसने एक फूड ट्रक बना लिया है। अब फूड ट्रक जब बनाया उसने, तो क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा उसके पास आने लगे, दूर दूर से आने लगे। उसके पास केटरिंग सर्विसेज का भी ऑर्डर आने लगा। इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए अब बाय थिंकिंग या बाय माइंड वो नहीं कर पाता है। तो इस वजह से अब उसे एक कॉपी रखने की आवश्यकता पड़ी, जहाँ पर उसने अब लिखना शुरू किया कि हाँ, इस पर्सन से मुझे इतने मिलने हैं, इस पर्सन से मुझे इतने देने हैं। अब कुछ साल और बीते। अब एक बड़ा फ्रेंचाइजी उसने ओपन कर लिया, बहुत सारे फूड ट्रक्स का चेन ओपन कर लिया। अब क्या हुआ, अब बहुत सारी कंपनीज़ उसे अप्रोच करने लगी फूड सप्लाई करने के लिए। अब इस टाइम अब क्या हुआ, अब वो बुक से भी नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या किया, अब अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ किया। अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करने से उसे क्या फ़ायदा हुआ कि वो अलग अलग बुक्स में हर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने लगा, कंप्यूटराइज्ड वे में उसे एंट्रीज करने लगा। तो इससे क्या हुआ, उसका कोई भी एंट्री छूटता नहीं था, मिस्टेक नहीं होता था और एक एक्यूरेसी मेंटेन होता था। इससे क्या हुआ कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसे पता चलता था, उसके पास कितना कैश है। करप्शन रिड्यूस करने में भी उसे बहुत हेल्प होने लगा। ये तो एक ओवरव्यू है कि अकाउंट से होता क्या है, अकाउंटिंग क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों अकाउंटिंग करना चाहिए। आते हैं एक एग्ज़ाम्पल जो कि मैंने यहाँ दे रखा है, आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद डेफिनेशन में आते हैं। देखिए, एक रफली मैं पहले आपको बताता हूँ कि होता क्या है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में ही देखा, वो पर्सन पहले क्या होता है, पहले कोई ट्रांजैक्शंस होता है, कोई उसके पास आता है सेल्स सामान परचेज़ करने के लिए। तो ये एक क्या होता है, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो वो क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है उस ट्रांजैक्शन को। रिकॉर्ड करना मतलब कि वो लिख लेता है कि हाँ, इस पर्सन से इतना मिला या इतना मेरे को देना है। तो ये कहलाया रिकॉर्डिंग। अब क्या हुआ, रिकॉर्ड करने के बाद वो उसे अलग अलग बुक्स में क्लासीफाई करने लगा। अलग अलग बुक्स में क्लासीफाई करने का मतलब है कि जैसे राम है, हरी है, सेल्स है, परचेज़ है, कैश है। तो वो अलग अलग जो जिस नेचर का ट्रांजैक्शन है, वो उस नेचर के ट्रांजैक्शन को क्लब करके उन बुक्स में लिखने लगा।
अब वो अलग अलग बुक्स का एट द एंड ऑफ ए ईयर एक अमाउंट निकलेगा, क्योंकि वो उस बुक का वो समरी होगा। तो अब उस अमाउंट को वो क्या करने लगा, एक पर्टिकुलर बुक में सारे अमाउंट्स को एक्यूमुलेट करने के बाद, ताकि आप, मैं या फिर जो भी स्टेक होल्डर उसके बिज़नेस में रुचि रखते हों, उन्हें एक समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप और मैं उसके 20 या 50 बुक्स तो नहीं देख सकते हैं ना, एक ही बुक्स को देखेंगे और उसे एनालाइज़ करेंगे कि हाँ, और इवन उसे भी ये एनालाइज़ करने में बहुत ही इजी होगा कि हाँ, उसके बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस। तब ये सही है। अब एक और डेफिनेशन है जो कि AICPA ने दिया है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpret the result thereof। जो हमने definitions पढ़ा उनमें से हमें क्या जो elements है मेन, वो हमें क्या पता चलता है। रिकॉर्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, क्लासिफिकेशन के ऊपर, समराइजिंग के ऊपर, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, इंटरप्रिटेशन। रिकॉर्डिंग क्या होता है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड दैट आर इन मॉनिटरी इन नेचर। मतलब सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स हमारे काम के हैं जो कि पैसे के टर्म्स में हैं। हम लोग और कोई ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो कि मॉनिटरी टर्म्स में ना हो। क्लासीफाई करने का मतलब क्या हुआ, क्लासीफाई करने का मतलब हो गया कि डिवाइड और सेगमेंट एक पर्टिकुलर नेचर के जो ट्रांजेक्शन है उनको एक पर्टिकुलर बुक्स में हमने रिकॉर्ड किया। लाइक सेल्स, एक दिन में हमारे पास सेल्स का ट्रांजेक्शन हुआ, कैश का ट्रांजेक्शन हुआ, उधार का ट्रांजेक्शन हुआ, मीन्स क्रेडिट का ट्रांजेक्शन हुआ। तो हमने क्या किया, कैश के ट्रांजेक्शन को अलग कर दिया, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को अलग किया। देन उसमें से भी हमने बाइफोकेट कर दिया, क्रेडिट में कौन कौन से पर्सन हैं, किन के राम है, हरी है, जिन्होंने क्रेडिट में हमसे लिया। तो ये क्या हुआ, ये हमने क्लियर कट पार्टीशन कर दिया हर ट्रांजेक्शन्स का। अब क्या हुआ, समराइज़ करना। अब हर बुक्स है, हर जो सेगमेंट है, हर सेगमेंट का एक अपना अपना कंक्लूजन निकलेगा या टोटल निकलेगा। अब हम किसी पर्सन को अपने बुक्स उठा के तो नहीं दे सकते हैं कि लो भैया ये मेरा कैश का बुक है, ये मेरे सेल्स का बुक है, ये मेरे उधार, ये राम सीता हरी का बुक है, आप इनसे देख लेना, ये बैलेंस है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ना ही मुझे कुछ समझ में आएगा, ना ही कोई थर्ड पार्टी को समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ईजी करने के लिए हम समराइज़ करते हैं एक जगह पे, जहाँ पर हर ट्रांजेक्शन को हम नोट डाउन करते हैं और एक कंक्लूजन तक पहुँचने का कोशिश करते हैं कि हमारा बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और अपने शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स को पता चले कि हाँ, हमारे बिज़नेस में क्या चल रहा है, उन्हें एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब है जो कि फाइनेंशियल नेचर का होता है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हमारा मेन गोल होता है, इंटरप्रेट करना। हमें सबसे ज़्यादा जो नीड होती है या फिर हमें सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होता है जानने का कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट कर रहा है या नुकसान। सो हम इसी से इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, या हमें इस बिज़नेस को छोड़ देना चाहिए या हमें यहाँ कंटिन्यू करना चाहिए। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा, बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, अकाउंट्स कैसे आया, फाइनेंस अकाउंटिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do subscribe and press the bell icon to get the notification first. Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe. Thank you.